बिहार की मत समझिए, लेकिन पूर्वांचल के इस इलाके में भी बहुत बोली जाती है और यहाँ पर जो बिहार के स्टार हैं, सुपरस्टार हैं और गायक हैं, उन सब की बोली यहाँ भी सुनाई देती है। और इसीलिए अब जिस सत्र में हम पहुंच गए हैं, वहां पर हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, वो पहले सिंगर बने और ऐसे सिंगर बने भोजपुरी के जिन्होंने आवाज को सब बदल कर रख दिया। और भोजपुरी में उनके गाने सिर्फ बिहार में या पूर्वांचल में नहीं सुने जाते थे, बल्कि रिंकिया के पापा को सुनने के लिए पूरे देश भर में लोग इकट्ठे हो जाते थे। उसके बाद ये नेता बने, सांसद बने और उसके बाद कई इनको बीजेपी में काम दिए गए, कमान दी गई, ना सिर्फ दिल्ली की बल्कि अब उत्तर प्रदेश के स्टार प्रचारक भी हैं। और उत्तर प्रदेश में जब पूछा जाता है कि काबा, तो जवाब इन्हीं के पास होता है। जी हाँ, मनोज तिवारी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो शुरुआत तो हम इसी से कर ले, रिंकिया के पापा तनिक बतावा, यूपी में काबा, बाबा और काबा। मुझे लगता है कि हर लोगों के जुबान पे यही है कि यूपी में सुरक्षा बा, जन जन के रक्षा बा, शासन बड़ी अच्छा बा और गुंडा माफिया खातिर गोजर बा, बाबा के बुलडोजर बा। ये तो उत्तर प्रदेश में सबके जुबान पे है। और दूसरा इसका एक और जवाब है रीमा जी। सबसे पहले तो मैं प्रणाम कर लेता हूं जो भी आज ये डीडी न्यूज के मार्फत हम दुनिया भर में लोग सुन रहे हैं, देश भर में, पूर्वांचल में भी जे सुनत हुई। लेकिन समस्या बाटे कि देखो, गायक तो अपन गाना गा देला, जहां से ये लाइन आयल बाटे, जे गौले बाटे वो तो एक कलाकार भी है। लेकिन जे गवौले बाटे ओकर 4 बार उत्तर प्रदेश में शासन रह चुकल बा और 4 बार मतलब 20 साल शासन कैला के बाद भी वो खुद पूछवावे कि यूपी में का बा, जहां राम जन्म लेले। अगर ओकरा के हम स्वर में कहीं तो जरा मुझे देना स्वर भैया। जहां राम जन्म लिहले, जहां कृष्ण जन्म लिहले, जौने धरती में कबीर जन्म लिहले, राहुल सांकृत्यायन जन्म लिहले, जौने धरती में गोरखनाथ बाहो, जौने धरती में विंध्याचल धाम बाहो, ओकरा बारे में कोई पूछे कि यूपी में का बा, तो जनता जवाब दी 10 मार्च के पता चली यूपी में बीजेपी के शासन। मैं बड़ा आश्चर्य में हूँ, बहुत आश्चर्य में रीमा जी। हम जितनी बात बताए हैं अभी तो हम बहुत सारा ढूंढे ही नहीं। अब तुम लिखना शुरू कर रहे थे कि अगर कोई पूछेगा कि इसी धरती में भिरगू बाबा की धरती, बलिया में जाए तो लोग कही बोला बोला भिरगू बाबा की, निषाद राज की धरती। अगर एकरा के कोई कहे जोने में तरकुलहा माई के धाम, जोने में लेहड़ा देवी के धाम, जोने में जहां बैठल हैं जा वहां से थोड़ा दूर ओ बन देवी के धाम, पाटन देवी के धाम, ओकरा बारे में कोई पूछवा दे, गवा दे कि का बा, तो हम समझा तानी कि खुद अपन धरती उ खो रहल बा। और ओकरा बाद और पूरा हो जाता है जब कहता है कि भगवा रंग नहीं है, ये लोहा के जंग है। तो फिर तो स्पष्ट है। अगर उसको हम एक और भाव में बोले यूपी में का बाटे, तो ये भी हम बता सकते हैं। थोड़ा सा आधुनिक बीट रखिए। अरे सड़कन के जाल बिछल बा, दू दू नया एम्स खुलल बा, सड़कन के जाल बिछल बा, दू दू नया एम्स खुलल बा, अरे गन्ना के मूल्य मिलत बा, सब कोई खूब तलत बा,
कमाई पर भी गोचर चले। इलाके के यानी गोरखपुर के सांसद सुपरस्टार, और जिनके बारे में कहा जाता है कि जब भोजपुरी में इनका स्टारडम छाया था तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था और लोग सोचते थे कि सुपरस्टार आखिर क्या होता है। देखने के लिए रवि किशन को देखा जाए। जी हाँ, रवि किशन हमारे साथ मौजूद है इस मंच पर। और यूपी में रवि किशन भी बा। और यूपी में ये रवि किशन भी बा। और कहा जाता है कि जब मनोज तिवारी और रवि किशन किसी एक मंच पर इकट्ठे होते हैं तो आग लग जाती है। तो हम जरा देख ही लेते हैं कि रवि किशन जब आप आते हैं तो आग लग जाती है दोनों की जोड़ी को देखकर। पहली बात तो दूरदर्शन का स्वागत है इस गोरक्षनाथ की पावन धरती पर। मैम आपका स्वागत है और मनोज बाबू आपका स्वागत है गोरक्षनाथ की धरती पर। मैं आपके संसदीय क्षेत्र में हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव। बहुत बहुत आगे बढ़ें आप जीवन में और बहुत प्रसन्न रहें, हमेशा आप प्रसन्न रहते हैं। मनोज तिवारी मृदुल, ये मृदुल है। अच्छा, ये आप दोनों के बीच में जो ये चलता है ना, ये नोक झोंक, जब आप मंच पे होते हैं आप उनको कुछ कहते हैं, वो आपको कुछ कहते हैं। पहली बार मेरी तारीफ कर रहे हैं साहेब। हाँ, तो वही जी पूरा। और आजकल मैं बड़ी खुश हूँ इनकी चर्चाओं से। मतलब मैं बोलूंगा बाद में, पहले बोलो भैया। हाँ, तो पहले तो बहुत अच्छा आपने कहा। हाँ, ये आज से नहीं लेकिन पूरा देश देख रहा है, पूरा भोजपुरिया समाज 25 करोड़ का, कि हम दोनों जब भी आए और एक इतिहास रचा है। वो सिनेमा हो, जब हम लोगों की जोड़ी साथ हो, पर्दे पर हो, तो एक अलग मैजिक होता है। वो कृपा है आप गोरखपुर में आए हैं और आज इनको अच्छा लग रहा है। गोरखपुर में ये भी आए हैं, इनको भी जम रहा है। म्यूजिशियंस को भी मैं, ये सब गोरखपुर के बच्चे हैं, सब मेरे ट्रेंड बच्चे हैं। ये चौरी चौरा मैंने एक नाटक किया था, तो ये सारे बच्चे उसमें विदेशिया नाटक में भी थे और चौरी चौरा में भी थे। बहुत बढ़िया, सब ये गाते भी हैं। ये सारे मेरे ट्रेंड किए हुए बच्चे हैं। सो आज इन लोग का एक भी बहुत बड़ा स्थान हो गया। आज भी लोग स्टार हैं यहाँ के, बहुत बड़े। तीनों लड़के ये मेरे। तो आज अच्छा लगा। तो रवि किशन जी, आपने जवाब दिया जो मैं अभी आपके आने से पहले मनोज जी से भी पूछ रही थी, यूपी में काबा। आपने उसके जवाब में एक सॉन्ग तैयार किया और उसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने सॉन्ग तैयार किया कि आ रहे हैं अखिलेश, और वो सॉन्ग जो है वो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। उसके जवाब में भी कुछ तैयारी की? मैम देखिए, हमने तो मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली को, मेरे पूज्य महाराज जी की कार्यशैली को, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को, मैंने ईमानदारी से 5 साल की कार्यशैली को 5 मिनट के गाने में गाया था, रैप सॉन्ग गाया था, और मैंने विजुअली भी दिखाए थे। अब उसको मैंने तो दिखा दिया, मैंने बता दिया, लेकिन फिर सपा वालों ने उस पर मुझे काउंटर अटैक किया कि यूपी में काबा। मैंने बोला था कि जे कबो न रहल उ अब्बा। रैप बा, जे कबो न रहल उ अब्बा। जे कबो न रहल उ अब्बा। यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा। जेल में मुख्तार बा, करोना गईल हार बा। जेल में मुख्तार बा, करोना गईल बा। हाँ जियो, हाँ यूपी में सब्बा। राशन अनठेल बा, बिजली रेलम रेल बा। आ जियो, राशन अनठेल बा, बिजली रेलम रेल बा। भैया हो, न साइकिल न हाथी न हाथ बा। न साइकिल न हाथी न हाथ बा। इवेर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बा। काहे की जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जे मई जून की गर्मी में शिमला नियन बर्फ जमा दे, उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। हर हर महादेव। बड़ा
भोजपुरी को नए अंदाज में जो रैप दिया, तो चुनाव में इस बार अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। मनोज जी, मैंने आपके कई सारे बयान इस चुनाव में सुने, इस आपके सॉन्ग के अलावा। तो लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो टैग लाइन आया, उसके जवाब में आपने बताया कि किस तरह से लड़कों के लिए भी कुछ होना चाहिए, सिर्फ लड़की ही हूं लड़ सकती हूं, उसका भी आपने एक मजाक बना दिया, जो एक नारा प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिया कांग्रेस। नहीं, मैंने मजाक नहीं बनाया, मैंने उसका एक बहुत सार्थक जवाब दिया कि जो योगी जी ने जो जो काम किए हैं उसका लाभ प्रियंका वढेरा भी ले रही हैं। भाई आज प्रियंका जी बोलती हैं मैं बेटी हूं लड़ सकती हूं, तो मैं योगी जी के लिए ताली बजाता हूं कि योगी जी, कल तक तो यूपी की बेटियां रौंद दी जाती हैं, प्रियंका जी को भी देना चाहिए योगी जी को कि आपने उत्तर प्रदेश को, जिसे कहा ना मैंने शुरू में कि यूपी में सुरक्षा बा, जन जन के रक्षा बा, शासन बड़ी अच्छा बा। तो ये मजाक कहां से हो गया? ये तो मैंने तारीफ में कही है बात। और यूपी की बेटियां आज जो सुरक्षित, अभी थोड़ी देर पहले इसी डीडी पे जब योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, सुरक्षित माहौल हो तो आगे बढ़ने का बहुत साधन निकल आता है। और इसीलिए शायद हमारे रवि भाई जो अब गायक भी बन गए हैं, हाँ, गायक भी बन नहीं, गए, बहुत गजब गा रहे हैं, क्या ताल में है, रैप जो सुनाया आपने, न सुर जा रहल खुद बा ही न लिखा था ताल आपने। जा रहल बा। ये कैसे हम बुला सकिन, हमारा रविया भैया गा रहल बा। गजब। और देखो, हमें खाली ताल सुर की बात कर रहा हूं ना रीमा जी, तो मैं खाली इसलिए नहीं कि इन्होंने गाना गाया। अभी मैं जब जब एयरपोर्ट से आ रहा हूं, अंडरपास से जा रहा हूं, लोग कहता कि रवि खड़ा होके बनवाई लें, तो मैं तो देखो सच बताऊं, ये हमारे प्रतिद्वंदी होते थे, आज हम लोग एक दल में हैं, एक साथ चल रहे हैं, लेकिन हम इनको कभी बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे। लेकिन अब जब मैं अंडरपास से जा रहा हूं, जब देवरिया जा रहा हूं, वो सब रास्ते देख रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि रवि खड़ा होके बनवाए इसको, तो मेरा मन करता है कि मैं अपने रवि भाई की पीठ ठोकूं और कहूं कि यार तुम्हारा ये जज्बा, ये बातें, उसको हम नहीं समझ सकते थे कि आप ऐसा भी कर सकते हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। रवि जी, ये बिल्कुल जो इन्होंने बात कही, सुपरस्टार्स जब आते हैं ना, अभिनेता राजनीति में आते हैं, तो एक इमेज अलग तरीके की बनती रही है कि वो ना पार्लियामेंट अटेंड करते हैं, ना जनता की आवाज संसद तक लेकर जाते हैं, सरकार तक लेके जाते हैं। लेकिन जो बात आपके बारे में कही जा रही है कि गोरखपुर के सांसद होने की जो बखूबी, जो एक मनोज तिवारी कहता भाई। अच्छा, आप तो एक ही पार्टी में तो कहेंगे, लेकिन हम तो जनता की बात पूछ पार्टी की बात छोड़ो, लेकिन हम थोड़ी इनके बारे में कहते थे। आज मुझे कहना पड़ रहा है, और गोरखपुर की गलियों से निकली आवाज के कारण कह रहे हैं। रवि, मैं इसके लिए आपको सच में बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैंने ये सारी बातें मेरे बड़े भाई रवि जी, पता नहीं बड़े हैं कि छोटे हैं, मुझे नहीं पता। छोट है दोस्त, छोट है तो मनोज भैया का। अच्छा, आप कहते हैं वैसे आप सीनियर हैं, लेकिन उम्र में छोटे हैं। हमसे 4 लेकिन वास्तव में जो हमने सुना, 4 साल ये बड़े हैं। 4 साल बड़े हैं। अच्छा, ये आपने खुलासा आज कर दिया। हाँ, खाली हमारा मोच मोटा हो गया है, लेकिन ये 4 साल बड़े। अच्छा, ठीक है। राजनीति में भी वो पहले आए, वो कहते हैं वो आपको लेकर के आए। सिनेमा में मैं पहले आया। हाँ। मैं सीनियर हूं इनका। संगीत में ये पहले आए। देखियो, हमारे बारे में पहले हम दोनों के बारे में इतिहास जानब जरूरी बा कि हम के हई और ई के हैं। बहुत सारे लोग के जाने के बाद कि हम लोग हैं कौन, और हम दोनों 13 साल तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। मैं उसको दुश्मन कहता हूं। हम लोग दोनों का हेल्दी कंपटीशन था, कौन सुपरस्टार। मैं चूंकि सिनेमा का छात्र था, ये गायक थे, ये गाते थे और ये बहुत पॉपुलर गायक थे। 96 में ये बड़ा इनका चौकिया माई हमारे जौनपुर में गाए थे, बहुत हिट हो गया था। तो मनोज एकदम ओवरनाइट स्टार बन गए थे। हम हिंदी सिनेमा में उस टाइम का। उसके बाद मनोज बाबू ना, तबले हम भोजपुरी सिनेमा सैया हमार कह दे थे। फिर उसके बाद हम लोग ये ससुरा बड़ा पैसा वाला लेके आए। देखो, यहाँ मैं थोड़ा सा रोकूंगा। मैं निश्चित रूप से पूर्वांचल के बतावल चाहता नहीं, और पूरा प्रदेश के, देश के, कि हमनी के भोजपुरी सिनेमा के बारे में जब गायक हमनी के बननी जा, बहुत गाना, बाड़ी शेर पर सवार, बगल वाली जान मारेली, बहुत सारा गाना हिट भइल। तो हम पहला बार भोजपुरी सिनेमा जब हम लोग तीसरे दौर की सुने, तो सुने कि एगो रवि किशन हीरो आइल बा।
तो सही बात है कि उस समय तक ये अकेले मोर्चा संभाले हुए थे, जैसे आजकल गोरखपुर का मोर्चा संभाले। नहीं, लेकिन सुना हो आज तहार, मैं सीरियसली मैं बता दूं, मैं पार्लियामेंट में गया था, अब तो कि नहीं मालूम बा हमार रैगिंग भई रही, जैसे कॉलेज में होती है ना, खिंचाई होती है। पीछे थोड़ा शांत रहेंगे आप लोग कृपया। तो हम पार्लियामेंट में जब पहले दिन एंटर किए थे तो थोड़ा कुछ सीनियर पार्लियामेंट्रियन थे जो हमारी खिंचाई कर लिए। उनको लगा कि वन ऑफ द एक्टर और एक और एक्टर आया है। हेलो 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 हेलो, जो भी बात कर रहे हैं उनको बाहर ले जाइए कृपया। हेलो 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 हेलो, नहीं आप बोलिए, शांत है। तो हम आए थे तो हमारी थोड़ी खिंचाई हो गई कि एक वन ऑफ द एक्टर। अब मैं एनटीआर और एमजीआर, ये दो लोगों का मैं फैन था। ये सुपरस्टार थे, एक तमिलनाडु के थे और एक तेलुगु के थे, और मैं बहुत बड़ा इनका फैन था। और मुझे पता था कि, और मैंने मनोज बाबू को देखा था, स्मृति जी को देखा था काम करते हुए, और मैंने विनोद खन्ना साहब को देखा था। तो मुझे कुछ था कि मन में, एक इंग्लिश में कहावत है, पे बैक टाइम। और सीरियसली, और गोरक्षनाथ बाबा की धरती से पूज्य महाराज जी ने अपनी गद्दी पे सेवा करने का मौका दिया, खड़ाऊं रख के मैं उनकी सेवा करने लगा। मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अमित शाह जी, इन लोगों की बहुत ब्लेसिंग रही कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। मनोज बाबू उसमें बिचौलिया थे, ही वॉज द मिडल मैन। खैर वो सब हुआ, फिर आप लोग ने फिर पार्लियामेंट में बात की, वो ड्रग्स का इशू रहा, जो भी इशू रहा। मैं हमेशा बोलता बहुत हूँ सदन में, मैं ज्यादा सवाल करने के लिए मैं नंबर 1 पार्लियामेंट्रियन भी बना। तो ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन की सीख है। मनोज बाबू को जब मैं दिल्ली में रहने लगा, मैं मकान मिला सरकारी हमको, तो मैं शॉक्ड हो गया इनके बारे में, जो आप लोगों के भी जाना बहुत जरूरी बात। वहां पे ये जिस क्षेत्र के माननीय सांसद हैं, वहां पे सेंट्रल स्कूल नहीं था, नो सेंट्रल स्कूल। और मुझे लगता था मनोज गाते वाते हैं, मैं इनको भी हल्के में लेता था कि मनोज चला वो छठ माई की गैया की मैया की सवार, ये सब चालू, मतलब खाली गाय बजाया अलवाड़ा। जब इनके कार्यशैली के देखे, कहें कि हम इनके कभी देखे कि सीरियसली जैसे होता है ना, मैं थोड़ा अग्रेसिव आदमी हूँ और ये एकदम मृदुल है, हम दोनों में ये अंतर है। तो मुझे लगता था कैसे करते हैं, तो पता चला इन्होंने 3 सेंट्रल स्कूल बनाए। फिर एक उन्होंने कौन फ्लाईओवर की कुछ एक बनोले लगा रहे नहीं, अभी इन्होंने कोरोना के समय में भी बहुत ज्यादा जो लोगों की हेल्प की उसके बारे में। और सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी कि जब ये स्ट्रगल करते थे और जिस झुग्गी में रहते थे, वहां दिल्ली में उसको झुग्गी कहते हैं, मुंबई में झोपड़पट्टी कहते हैं, तो वहां ये जिस झुग्गी में रहते थे, आज वहीं के माननीय सांसद हैं। और मुझे बड़ा गर्व हुआ है, पहली बार ये कुछ 1 लाख कुछ वोट से 80,000 से जीते, सेकेंड टाइम में 3,80,000 वोट से जीते। इन्होंने वहां पे, इनको पार्टी ने इनके कार्यशैली को देख के इनको अध्यक्ष भी बनाया। एमसीडी के चुनाव में हम दोनों 2017 में भी साथ में प्रचार किए थे, तो हम इनकी कुछ बातें तहार तारीफ कर लेते, थोड़ा तू सुन ले। जीवन में पहली बार रवि किशन से तारीफ सुन रहा हूँ, ये भी रिकॉर्ड करिएगा भैया। देखिए ये तो कमाल हो गया है, पहली डीडी का शो है जहाँ रवि को मैं तारीफ करते हुए देख रहा हूँ। तो हमारा दिल जीतना इतना आसान, पन्नों में दर्ज हो गई आपकी तारीफ जो मेरा दिल जीतना इतना आसान नहीं। देखो मैं मुंहफट आदमी, मैं जो भी है सबको, पूरा देश मुझे प्यार करता है, गोरखपुर प्यार करता है, मैं दिल में जो रहता है मुंह पर। आज मेरा एक विश्वास पूरा हुआ। हम लोग एक फिल्म कर रहे थे दोनों, हम ही थे, ये थे और भाग्यश्री हीरोइन थी। तो उसमें इनका रोल था, हमारा रोल था, हम लोग दूध बेचते थे घर घर। तो रवि ने हमको एक दिन अकेले में कहा था कि मनोज भाई मैं सही में दूध बेचा करता था। मैं सोचा यार तुम सही में दूध बेचते थे, तो मुझे लगा कि इस व्यक्ति के अंदर, बच्चों की कंपटीटर थे ना, दुश्मन तो था ही, हमारी फिल्म कटवा देता था। जो चला गया गलती से इनके पास कहानी सुनाने और बोले कि भैया इसमें मनोज तिवारी को सोच रहा हूँ, बोला तुम्हारा साइन करेगा तो फिल्म कभी पूरे नहीं होगी, टाइम में नहीं देगा। अब मेरे लिए तो आप समझ सकते हैं ये सब चीज, लेकिन जो मैं सोचा था ये आदमी जो स्ट्रगल में दूध तक बेच सकता है,
अब गोरखपुर की तरह से पूर्वांचल से मैं देख रहा हूं कि आई वॉज करेक्ट कि किसी के अंदर अच्छाई है उसको मौका मिलना चाहिए, वो खिल जाता है। ये ठीक कर रहे हैं। वो एक पुल हमने बनाया जमुना जी पे जिसको सिग्नेचर ब्रिज बोलते हैं। सिग्नेचर ब्रिज, उसको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। 45 साल के बाद वो ब्रिज बना। हाँ। और ब्रिज हमने बनाया। तो ये सारी बातें अगर आज रवि जी से सुन लिया तो मेरा मन करे लेट जाऊं मैं यहीं पे, लेकिन बहुत अच्छी बात है रवि भाई। अच्छा, तो मनोज जी उन्होंने आपकी तारीफ की, तो मैं जरा उनके क्षेत्र के बारे में पहली बार उनके क्षेत्र के बारे में आपसे भी पूछ लूं कि आप तो पहले कई बार गोरखपुर आए, कैंपेन पहले भी आपने किया, लेकिन आप क्योंकि ये यहाँ पर सांसद हैं, पहले महाराज योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद थे, इनके ऊपर चुनौती भी थी कि उनके लाइन पर कैसे चल के दिखाएं। आप अब जब गोरखपुर में आए हैं इस चुनाव में और आप देख रहे हैं पूर्वांचल को, गोरखपुर पे कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है तब में और अब में? देखिए, गोरखपुर के पुराने तो हम इनसे भी ज्यादा पुराने गोरखपुर खाते, लेकिन निश्चित रूप से जो योगी आदित्यनाथ जी की सोच थी, एक तड़प थी कि गोरखपुर को ये बनाना है, ऐसा चमकाना है, अगर प्लान को एग्जीक्यूट कराने वाला जमीन पे नहीं होता रवि किशन जैसा, तो निश्चित रूप से आज मुझे जो गर्व हो रहा है सड़कों पे वो नहीं होता मेरे भाई। मैं इसके लिए इनकी तारीफ करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। जिधर जा रहे हैं बदलाव आया है। आज रामगढ़ की ताल की स्थिति देख रहे हैं, नौका विहार देख रहे हैं, सड़कों की चौड़ाई देख रहे हैं, नए नए क्षेत्र में कार्य देख रहे हैं। वो जो मेडिकल की तरफ जाते थे चौड़ी चौड़ी सड़कें, तो मुझे दिखता है कि प्लान करने वाला और एग्जीक्यूट कराने वाला दोनों जब अच्छा मिल जाए तो ऐसा ही होगा। रवि जी, आपके जो विरोधी हैं वो आप ही का डायलॉग यूपी में बोल रहे हैं, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। तो आप जो पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी अच्छी सी सुनहरी तस्वीर है, वाकई में आपका डायलॉग यहाँ कैसे साबित होता है? जो विरोधी, मैं डीडी के दर्शकों को पहले धन्यवाद देता हूँ कि डीडी ने ये कार्यक्रम रखा, हम दोनों को पहली बार लाया, पूरा देश देख रहा होगा। और आज आपको मैं बता दूं, ये लोग, हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं हम दोनों, और देश को हमने उत्तर प्रदेश को बहुत ध्यान से देखा है। ये जो लोग भी हमसे कुछ कहते हैं जिंदगी झंडवा, ये सब लोग है ना लुटेरे थे। देखिए, ये लोगों ने माफियाओं को संरक्षण दिया, आतंकवादियों को संरक्षण दिया, ये लोगों ने चोरी की, ये लोगों ने विश्वासघात किया, ये लोगों ने डाका डाला उत्तर प्रदेश पर, ये लोगों ने बर्बाद किया, इसको बीमारू प्रदेश बनाया, इसको खोखला कर दिया था। यहां पर इतनी सारी शक्तियां हैं, भगवानों का प्रदेश, ईश्वर भगवान जन्म लेते हैं, इतनी ऊर्जा थी, इन लुटेरों ने उसको मार के तहस नहस कर दिया। आज देखिए, आज यही उत्तर प्रदेश, वही संसाधन, वही, कोई महाराज जी ने आके या मोदी जी ने आके कोई नई फैक्ट्रीज नहीं लगाई, वही संसाधन, वही सारी चीजें एज इट इज थी, खाली योगी जी आ गए, एक चेहरा आ गया, एक सोच ईमानदार आ गई, काम नामदार हो गया, और उन्होंने पूरे 5 साल में दिशा और दशा बदल दी। आज उम्मीद हो गई, आज यहां बच्चे पलायन नहीं कर रहे हैं, आज 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। कभी किसी ने नहीं सोचा था इतने प्रधानमंत्री आवास होंगे, हर जिले में मेडिकल, 59 मेडिकल कॉलेजेस, एयरपोर्ट की बरसात, यहाँ पे 40 किलोमीटर पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आयुष महाविद्यालय 300 करोड़ का भी प्रेसिडेंट ने यहाँ पे ओपनिंग करके गए। यहाँ पे फर्टिलाइजर मैसिव सा स्ट्रक्चर है जो हजारों लोगों को जॉब देगा। चीनी कारखाना एक बहुत बड़ा से बंद था, ऑफ कोर्स, लंबे समय से। उर्वरक फर्टिलाइजर, मतलब जो भी, जब भी हम आए गोरखपुर में एक ही सवाल था, ये फर्टिलाइजर कब शुरू होगा, कब शुरू होगा। और जिस दिन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी का डबल इंजन मिला, और उसमें जो गोरखपुर के ट्रेन पहुंचाने का जो गार्ड बनाया गया रवि किशन को, अच्छा, आप बात में आप उनकी तारीफ में नहीं, आज मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज तक कभी किया नहीं था, और क्योंकि मैं अच्छे से गोरखपुर इनके सांसद बनने के बाद घूमा नहीं था, तो मैं समझता हूं कि जो बात है वो कहनी ही चाहिए। और हो सकता है बहुत ज्यादा कह दूंगा तो ये और हमको धमकाएंगे, लेकिन जो बात है वो तो कहनी पड़ेगी। जी अशोक जी कुछ पूछना चाहते हैं? मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश चुनाव के संदर्भ में, और वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हम डबल इंजन की बात करते हैं लगातार। आप 2 डबल इंजन हैं, फिल्म इंडस्ट्री के, सिनेमा के, संस्कृति के, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में डबल इंजन है।
क्योंकि नोएडा में बात हो रही है कि वहां पर एक फिल्म इंडस्ट्री बनेगी। मुझे बचपन से याद है, मैंने बचपन में एक भोजपुरी फिल्म देखी थी और वो मैं कभी भूला नहीं, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाई। वो वैसी फिल्में कभी दोबारा भोजपुरी में बनी नहीं। कुछ फिल्में अच्छी बनी जो आप लोग जिनमें आपने किया, लेकिन हमने देखा भोजपुरी फिल्मों का बहुत डिग्रेडेशन हुआ, बहुत अलग अलग ऐसी नाम जो हम परिवार में शायद ले भी नहीं सकते। आपको लगता है कि क्या भोजपुरी सिनेमा रिवाइव होगा, अच्छे सिनेमा बनेंगे? क्योंकि योगी जी वहां पर जब फिल्म इंडस्ट्री बना जी, बहुत अच्छा सवाल किया, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं दिल से। देखिए, लड़ाई के लिए हम लोग मैंने महाराज जी से बात भी की, उनके पास एक चिट्ठी भी लिखी थी एक सेंसर बोर्ड बनाने के लिए। कुछ एल्बम्स हैं सारे भोजपुरी सिनेमा, कुछ एल्बम्स है संगीत के जिनके नाम के वजह से भोजपुरी के बारे में गलत अफवाहें या गलत बातें होती, कुछ लोगों ने बर्बाद भी किया। कुछ नए नए बच्चे भी आए, नए नए लड़के भी आए जो सो कॉल्ड सुपरस्टार बन गए, उन लोगों को भी ध्यान देना था। हमने और मनोज बाबू ने जो एक मशाल छोड़ के गई थी, उसको उन लोगों ने ठीक से इसको संभालना चाहिए। हम लोग बात भी करते हैं, उस पर चिंतन भी करते हैं। अब आपके सवाल पे मैं आता हूं। पूज्य महाराज जी ने भोजपुरी पर मुझसे काफी बात भी की और महाराज जी से सिनेमा इंडस्ट्री के बारे में अक्सर मैं बातें करता हूं। आज भी हम लोगों ने दो बहुत ही मैसिव सभा की और बहुत समय साथ बिताया आज भी, तो हमेशा अक्सर वो चर्चा करते हैं। इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा क्योंकि महाराज जी का एक प्लान है कि उनको अवार्ड दिया जाएगा, सब्सिडी दे रहे हैं, 80-90 लाख रुपया तक मिल जाता है। अभी भी मिला, अभी 42 करोड़ रुपया हम लोग अभी काशी में सारी फिल्म इंडस्ट्री को सब्सिडी दिए थे। अभी हाल ही में काशी फेस्टिवल किया था हमने, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर जो अच्छी फिल्म बनाएगा उसको एक पुरस्कार मिलेगा, एक सम्मान मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो अच्छी कहानियां आएंगी। उन्होंने ओपनली कहा अश्लील फिल्मों को सब्सिडी नहीं देंगे। सेंसर बोर्ड की प्लानिंग हमारी, शायद अब आचार संहिता है तो बोल नहीं सकते, सेंसर बोर्ड की प्लानिंग हम लोग उत्तर प्रदेश में करेंगे ताकि यहां पे सब्सिडी हो, यहां पे फिल्में हम लोग अपने हिसाब से इसको छान के जाए। क्योंकि हम लोग जो फिल्म सिटी बना रहे हैं, महाराज जी की जो दिशा निर्देश और उनकी क्रिएटिविटी है वो बहुत बड़ी है। वो एशिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी होगा। वो 5 स्टार होटल अंदर होंगे, 4 स्टार होटल होंगे, अंदर आप जाएं, पूरी फिल्म खत्म करके आए। एक बहुत ही मैसिव यूनिवर्सल स्टूडियो, फॉरेन से, हॉलीवुड से भी लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं। उन लोग दे ऑल्सो वांट टू एंटर कि हम लोग इसमें पार्टनरली हम लोग जाके इसको कोरियोग्राफ करें। कुछ चाइना की कंपनीज है, बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं। ये जो बात अभी रवि कह रहे हैं, अशोक जी, आज पूरे दुनिया के सिनेमा को जो मैक्सिमम स्पॉट है ना, उसको इतना एक्सप्लॉइट कर चुके हैं कि नई जगह नहीं है। और ये पहल फिल्म सिटी की इतनी बड़ी है कि न सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर आसपास के लोगों को वहां अपनी टैलेंट को उभारने का मौका मिलेगा, बल्कि आपको बताऊं कि दुनिया एक फिल्म, आज हॉलीवुड की एक फिल्म 1000 करोड़ में बनती है। जिस दिन वो फिल्म सिटी होगी, हम वो फिल्म मात्र 300 करोड़ में दुनिया को बनवाएंगे और उसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा। ये भी आप याद रखिए, इतना बड़ा बहुत अहम बात है मनोज जी और रवि जी, क्योंकि हम आपके कंस्टिट्यूंसी में भी बैठे हैं और उस इलाके में बैठे हैं जहां पर आप दोनों का काफी ज्यादा इस वक्त कैंपेन जोरों पर है और सभी लोग आप दोनों को सुनना भी चाहते हैं। क्या वजह है कि आपने योगी जी को यह भी बोला कि इतना दावा आपने किया कि आपको यहाँ आके कैंपेन तक करने की जरूरत नहीं है, आप अकेले सब कुछ संभाल लेंगे? हवा किस तरफ चलती हुई दिख रही है? अब अगर हम 4 चरण के बाद की देखें और लोगों के बीच जाके आप महसूस करते होंगे। मैं आज आपको बोलता हूं, हम लोग जमीन पर से रेंग कर आए। मैं रेंग कर सेल्फ मेड मैन हूं। मैं इसके पहले वेस्टर्न यूपी में था, स्टार प्रचारक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम और मनोज बाबू घूम रहे हैं। कलाकार हूं, चेहरा देखता हूं, आंखें देखता हूं, समझ जाता हूं अंदर क्या चल रहा है। जब आता हूं, भीड़ देखता हूं कि हम लोगों को देखने आई, लेकिन उस भीड़ में मैं वोटर्स ढूंढता हूं कि कौन भावना, और जैसे कहता हूं भारत माता की, वैसे एक जय का साउंड जो आता है, जैसे बोला जैसे भारत माता की, हर हर महादेव, उस साउंड। और आज मैं महाराज जी को भी बोल रहा था कि महाराज जी, वो वोटर साइलेंट नहीं है, ये तो चिल्ला रहे हैं, ये तो वेट कर रहे हैं कि कब चुनाव है, कब जाके दें। इस वक्त सबको लग रहा है कि एक तरफ एक सन्यासी खड़ा है और एक तरफ एक स्वार्थियों का झुंड आया है। एक तरफ एक सन्यासी को हराने स्वार्थियों का झुंड आ रहा है। विदेशों से पैसे आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचाए, महाराज जी को हराए। विदेशों से पैसे आ रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ी साजिश है, अंदरूनी राष्ट्र विरोधी लोग भी हैं,
बाहरी भी ताकतें लगी हैं। ये चुनाव पूरी दुनिया में बहुत ही दूरबीन लेके देखा जा रहा है और सबको लग रहा है मोदी जी को चोट पहुंचाना है, यूपी को हराना है, सन्यासी को मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनने देना। तो ये बहुत, और ये बात पूरा उत्तर प्रदेश जान गया कि एक जगह एक सन्यासी खड़ा, एक जगह स्वार्थियों का झुंड आया, सारे एकदम लोमड़ी टाइप के लोग, जिन लोगों ने लूटा है, खसोटा है, जिन लोगों का इतिहास पूरा बच्चा बच्चा जानता है। तो ये चुनाव अब उबल रहा है, अब वोटर्स चिल्ला रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और वोटिंग परसेंटेज आप देखिए जहां जहां हो रहा है बढ़ते जा रहा है। आई वॉन्ट बी सरप्राइज 325 दाग जाए। मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, कोई इमेच्योर बातें नहीं कर रहा हूं, जमीनी बात कर रहा हूं। मैं सरप्राइज जरा भी नहीं रहूंगा अगर ये 325 का आंकड़ा हम लोग डाक गए। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार, योगी जी का मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा, मैं जरा भी शॉक नहीं होऊंगा, क्योंकि बच्चा बच्चा, नए वोटर्स, महिलाएं, माता बहनें, बाबा बूढ़ा, हर आदमी, जैसे एक विचार राष्ट्र के लिए, एक विचार है कि ये सरकार ने हमको अनाज भी दिया। कोरोना काल में एक भी विरोधी दल का नेता खुद कहीं दिखाई नहीं दिया। खुद माननीय अखिलेश जी अपने आजमगढ़ में दिखाई नहीं दिए, एक दिन दिखाई नहीं दिया, एक नेता नहीं। जो ये बरसाती मौसमी मेढक पुड़क पुड़क बाहर आए हैं चुनाव में, ये सब 10-11 तारीख को विदेश निकल जाएंगे। कितनों की तो टिकट ऑलरेडी फॉरेन की हो चुकी है बुक। जैसे 10 का रिजल्ट, चुनाव खत्म हुआ, 11 को तो कितने फुर हो जाएंगे। ये लोग आ रहे हैं, ये लोग उत्तर प्रदेश चलाएंगे, किस मुंह से मांगेंगे? कहां थे कोरोना में? सपा वाले लोग रहते तो ये वैक्सीन का पैसा भी चार्ज करते। कहां थे भाई ये लोग? किस मुंह से मांगोगे? इस प्रदेश को क्या दिया 70? क्यों सड़कें बनानी पड़ रही है मोदी जी और योगी जी को? क्यों एम्स बनाना पड़ रहा है? क्यों मेडिकल कॉलेजेस? क्यों सारी IIT सब है? अब यहां देखिए, हमारे पास गीडा है बगल में, यहाँ ये सारी, ये जिस होटल में आप बैठी हैं, एक कमरा नहीं है। अभी यहाँ पे और एक 5 स्टार होटल आ रहा है, मैरियट, ताज ने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पे भोजपुरी फिल्म सिटी की भी महाराज जी ने बात कर ली कि ये सरकार बनते भोजपुरी का एक छोटा स्टूडियो आप यहाँ बना दो। मैंने कहा ईस्टर्न यूपी के लिए एक दे दो। तो ये थॉट है, जब आपकी पास नियत होती है ना, जब आपको देना है, जब आपको लेना कुछ नहीं, देन वहां भगवान साथ देते हैं, शक्तियां साथ। उत्तर प्रदेश को जरूरत थी योगी जी जिस चेहरे की, और वो मिल गया। अब उत्तर प्रदेश खोएगा नहीं अपनी आने वाली पीढ़ियों को, नहीं तो पीढ़ियां कोसेगी कि इतने अच्छे मुख्यमंत्री को, जिसको पूरा देश विश्व प्यार कर रहा है, ऐसी सरकार के मुख्यमंत्री को कोई खोना नहीं चाहता, एक व्यक्ति ने। और उत्तर प्रदेश अब पढ़ा लिखा है, स्मार्टफोन लेके मोदी जी ने डिजिटलाइज कर दिया है, स्वाइप करता है क्रेडिट कार्ड को। अब अलग हो चुका है उत्तर प्रदेश। अब वो जात पात की, तुष्टीकरण की, जिन्नावादी सोच की, ये सब राजनीति से बाहर आ चुका। ठीक है मनोज जी, चलते चलते एक आपसे मैं जानना चाहूंगी कि हम जहां पर बैठे हैं पूर्वांचल, इसको एक समय में सबसे ज्यादा पिछड़ा इलाका तो माना ही जाता था। सबसे ज्यादा लड़के, अगर युवा जो हैं वो नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, और बाहर के राज्यों से जब यहाँ के यूपी या बिहार के लोगों के लिए कुछ कटु वचन या उनको टैग कुछ कर दिया जाता है, वो सुनने को मिलता है। आप लोग कलाकार हैं, और ये एक अनोखी बात है कि जो तीनों ही सुपरस्टार हैं, एक संगीत के मामले में हो और दूसरे हमारे साथ बैठे हुए हैं, या निरहुआ की हम बात करें, सभी एक ही पार्टी से जुड़े हैं, बीजेपी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई जिम्मेवारी लगती है कि जो एक इमेज बन जाती है उसको चेंज करने के लिए कुछ किया जाए, और खास करके जिस तरह के कटाक्ष आते हैं उन सबको लेकर? देखिए, एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने कही कि जब से पिछले 2 दशक के जितने भी सुपरस्टार हुए हैं उत्तर प्रदेश के, अगर उन्होंने राजनीतिक रूप से किसी को समर्थन दिया तो भारतीय जनता पार्टी को दिया। लेकिन ये ऐसे सामान्य नहीं होता है, इसके लिए हम लोगों को कोशिश करनी पड़ती है। जैसे बीच में रवि भाई ने कहा कि इनके भाजपा में आने का मैं बीच में बात किया, तो ये आसान थोड़ी था। लेकिन हमारी हिम्मत भी तो होनी चाहिए थी ना कि मुझे रवि को बोलना है। लेकिन साथ में बीजेपी का ऐसा परिचय भी होना चाहिए था कि मैं रवि को बोलूंगा और रवि बैठेंगे जहाज में और मेरे साथ चल पड़ेंगे। तो ये सब हुआ है। दिनेश लाल यादव आज इसी पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा स्टार है। वो स्वयं, उसका एक गाना कितना चल रहा है आजकल कि आएंगे तो योगी ही। जरा बता दीजिए क्या गाना है? वो गीत है ना कि वो चाहे जितना जोर लगा लो, केवल हल्का सा दबा, कि चाहे जितना जोर लगा लो
चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी। अब इस गाने ने, जैसा भी रवि बोल रहे थे कि लोगों की भी सोच है, तभी तो वो एक साथ लोग आ रहे हैं। हमने कन्हैया मित्तल मिलके हम सबने गीत गाया कि दो पटरी पे चल रही है बीजेपी, एक आस्था और संस्कृति की पटरी और एक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की पटरी। हमने गीत गाया कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा सोचिएगा कि ये उत्तर प्रदेश से इससे प्यारा क्या होगा। काशी भी सजने लगी है, डमरू भी बजने लगी है, मथुरा भी सजने लगी है और बंसी भी बजने लगी। ये गाते समय मैं सिर्फ मंदिर की कल्पना नहीं कर रहा हूं, मैं उन सारे जो नितिन गडकरी जी आपके यहां इंटरव्यू बता रहे थे कि ये सारे जितने पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस, यहां से जोड़ना दार्जिलिंग को, यहां से जोड़ना कहां कहां को, गोरखपुर एक्सप्रेस योगी जी का, ये सब बोलते समय ये प्रदेश तो ये सोच ही रहा होगा ना कि मनोज क्या इशारा कर रहा है, रवि किशन क्या इशारा कर रहा है, इशारा कर रहे हैं कि भैया ये जो सौभाग्य जगह है ये ठहरी नहीं, इसको उड़ान चाहिए। और उत्तर प्रदेश उस उड़ान के लिए जब चल रहा है, हम सबको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप देखिएगा, एक भी कलाकार अगर दिल से कलाकार होगा ना तो भाजपा के अलावे दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकता है। मनोज जी, वक्त की कमी है, आप दोनों से ये मैं जरूर पूछूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो देखिए टैगलाइन ही टैगलाइन चल रही है, गाने ही गाने, और उस पे म्यूजिक पे ही सारा कैंपेन सारी पार्टियों का चल रहा है। दिल्ली में लेकिन जब मुख्यमंत्री आते हैं दिल्ली के, वो आपको कहते हैं कि एक आप तो सिर्फ ऐसे कलाकार हैं, आप तो रिंकिया के पापा हैं, तो उनको सीरियसली ना लिया जाए। तो आपके गाने को लेकर जो सवाल खड़ा हुआ, देखिए वो जो जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं ना, वो 2015 में 70 में 67 सीट लेके जीते थे और उसके 2 साल बाद मैं अध्यक्ष बना था बीजेपी का। मैंने रवि जी को भी बुलाया, तब तक मैं इनको ज्वाइन करा चुका था। और जो 70 में 67 सीट जीते थे ना, वो 272 में 67 पार्षद नहीं जीत पाए। यही मनोज तिवारी था, यही रवि किशन था। तो उनकी जो दुकान है वो अब लुट चुकी है और उनको पता है कि हम लोग जिस जगह हाथ डालेंगे फोकस्ड हैं। आज दुनिया का सबसे गंदा शहर दिल्ली, सबसे गंदा जल दिल्ली में, सबसे ज्यादा कर्ज में दिल्ली, सबसे ज्यादा एक डिपार्टमेंट कर्ज में जल बोर्ड दिल्ली का। तो वैसे लोगों को अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश में तो उनका चेहरा भी नहीं देख पा रहे हम लोग। इसलिए मैं आप सबसे बोल रहा हूं कि जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला। जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला। सड़क बनेगी पुल भी बनेगा होगा बम बम बोला। जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला। हमने देखा श्री केदारनाथ जी धाम संवरते सजते। हमने देखा चीन की सीमा पर पीएम को गरजते। बाबा साहब भीमराव का पंच तीर्थ बनवाते। हमने देखा बासी विश्वनाथ को यूं चमकाते। जिसने अलख जगाया उसका दीप बनेगा 16। पूर्वांचल उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला। पूर्वांचल उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला। हमारी ये लाइनें सिर्फ ऐसे नहीं है। हमने देखा है एक एम्स से 22 एम्स बनाते। हमने देखा है घर घर में फ्री अनाज पहुंचाते।
हमने देखा है चप्पल पहने बूढ़ी माँ को सज के विमान में जाते, और हमने देखा बेघर को भी अपना घर बनवाते, देखा अपना घर बनवाते। अरे यूपी का ये रंग बनेगा, ये डबल इंजन का टोला, अब रंग ले बसंती चोला। उर्वी ने बदल के बोला, पूर्वांचल मिल के बोला, मनोज और रवि किशन का। आज किसी ने ये इन्होंने बोला ना, अशोक तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ, ये कला का ट्रिपल इंजन होगा, और तब पूर्वांचल उमड़ के बोलेगा। पूर्वांचल उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। पूर्वांचल उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। और ये सत्य होगा, क्योंकि आज रवि ने मनोज की तारीफ की है, मैंने भी जेन्युइनली बातें देखी है। और हम अपनी ये जो कलाकार है ना, जब कलाकार निकलता है ना तो शराफत की बड़ी शक्ति होती है मेरे भाई बहन। और वो शक्ति अब पूर्वांचल, देखो आज हम आजमगढ़ से आए हैं, आजमगढ़ के तरौलिया में आप सोच सकते हैं एक साथ कितने लोग, मोर देन 50,000 लोग। पिछली बार मात्र हम 1700 सीट से वो सीट हारे थे। अब समझ लीजिए, ठीक बोला है रवि भैया ने, नहीं रवि बाबू ने, भैया तो मैं हो गया अब, ठीक मैं बड़ा हूं ना। बतावा कबले तू मतलब छोट रहा बा, नहीं आपने खुद बोला ये 4 साल बड़े हैं आपसे, नहीं, आप ही ने बोला था। नहीं बड़ा बड़न तो इनके छोट बने का बड़ा मजा बा। कबले छोट रहा बा, तू कब तक बेवकूफ बनाओगे सबको तुम? नहीं, मैं आज से मैं बोलूंगा। और रवि भाई कैसे, रवि बाबू इन्होंने जो बोला था ना, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, ये सपा के शासन में बोला था। वही तो मैंने सही में था, तब वह तो टाइम बोले वो समय था जब सपा का शासन था और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और राहुल और अखिलेश के लिए बोला था जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड। काहे कि हमारे गांव में ना सड़क रहे, ना बिजली रहे, अरे भाई ना शौचालय रहे। हाँ? मतलब मेरे घर की महिलाएं भी बाहर, छोड़िए ना, सबका अपने अपनी बात करते हैं। मेरे घर कुछ नहीं था, मिट्टी का घर था, न सड़क थी। अब 70 साल बाद अब मेरे गांव में सड़क बनी, अब मेरे दुआरे तक पैड़ा आया है। पैड़ा हमारे यहाँ कहते हैं, दरवाजे तक सड़क आई है। तो अब मैंने वो सब देखा। ये हम लोग भोगी लोग हैं, तब हम वो सब शब्द बोलते थे, डर लगता था। मैं हीरोइनों को बोलता था आइए शूटिंग करने, बोलती थी नो नो वी डोंट वांट टू गो इन यूपी। वो बदल चुका है माहौल, पूरा बदल गया है। 2014 सुरक्षा पे तो हम लोग जीत रहे हैं। सबसे ज्यादा सब चली ना हट, सब चीज हटे, सुरक्षा व्यवस्था हम लोग भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार मेन उस पर बना रही है। मैं दावे के साथ। आप दोनों के साथ जब बात की जाए और आपकी जो जुगलबंदी है उसमें तो घंटों निकल सकते हैं, लेकिन वक्त की एक सीमा होती है। ये पहला कार्यक्रम है जहां आपने हम लोगों में झगड़ा नहीं कराया। इसके लिए ताली बजनी चाहिए पूरे प्रदेश से। लोग हमें लड़ाते रहते हैं। सुखद अनुभव लेकर आप दोनों जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। नहीं, पहली बार ऐसा हुआ, और देखिए जो हुआ आंखों से देखा है वो आया है। एक बार पुनः आपको धन्यवाद रीमा जी, और डीडी अनुराग जी को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो अनुराग जी को दिल से धन्यवाद। अनुराग जी इफ इज हियर, उन्होंने ये कॉम्बिनेशन सोचा है। और मैम आपको, जिसने भी सोचा हम दोनों को डीडी पे लाना, उसको प्रणाम है। और अनुराग जी आपको दिल से धन्यवाद। रवि जी आपके अंदाज में मैं इस शो को एक सवाल मैं रवि जी, और अंत में सिर्फ छोटा सा, आपने क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा कि इस देश के अंदर भी जो राष्ट्र विरोधी हैं उनकी आपने जिक्र किया। तो मुझे ये याद आता है कि जब आपने संसद में जो ड्रग्स के लेकर बोला था, तब आपको कुछ लोगों ने कहा था कि आप वो हैं जिनमें जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, आपकी तरफ इशारा करते हुए। अब वो थाली में छेद वाली यहाँ पर भी आई हैं, सीधा मुख्यमंत्री जी पर हमला कर रही हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरी बात, जो मनोज भाई ने कहा कि भाई आपको लाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये माना जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में एक अलग तरह का, अगर आप थोड़ा सा भी बीजेपी की तरफ जाते हैं तो आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है, आप लोगों को काम मिलना मुश्किल हो जाता है, लोग आपको अलग तरह से देखते हैं, क्योंकि वहां पे एक अलग तरह का गैंग है।
गिरोह है, तो क्या आप लोगों को दिक्कत होती है कुछ नए स्टार को यहाँ लाने में? देखिए, आपने बहुत ही स्पष्ट, और ये सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं आप आज, और मैं इसका कभी जवाब देता भी नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है मैं उनको अपने सीनियर की तरह मानता, माता के तरह से मानता था। पार्लियामेंट में मिलती मैं उनके पैर भी छूता हूँ। हमने बच्चन साहब के साथ काम भी किया है, मनोज बाबू ने किया, मेरे पुराने संबंध है बच्चन साहब के साथ, उनके बेटे के साथ, सबके साथ। मैंने उनकी बहू जी के साथ भी काम किया है रावण फिल्म में। तो खैर, जब मैंने बात की तो मैंने लोकसभा में की। तो लोकसभा के एक रूल बुक्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है कि अगर आप लोकसभा में एक प्रश्न उठाते हैं तो उसका जवाब कोई राज्यसभा से आपको नहीं दे सकता। हमको राज्यसभा से उन्होंने जवाब दिया, सपा की माननीय सांसद ने, उस सपा विचारधारा। लेकिन उन्होंने जो मुझ पे राज्यसभा से लोकसभा पे अटैक किया और ये बोला कि थाली में नहीं खाते हैं, उसमें छेद करते हैं, तो मैंने बड़े दिल से और बड़ा इज्जत से बोला, जो सच्चाई थी, जिसको पूरे देश ने पसंद किया। मैंने बोला, कौन सी थाली? हम तो अपना एगो थाली लिया भाई, हमके केवल थाली नहीं दे ले। हमको तो किसी ने एक गिलास पानी नहीं पूछा था जब वो बंबई हुआ करता था। हम तो अपनी लड़ाई लड़े हैं, बंबई हम पैदल नापे। तो हम बोले, कौन सा थाली, किस थाली की आप बात कर रहे हैं? तो वो विचारधारा पता चलती है, मानसिकता पता चलती है, एक कौन सी मानसिकता। मैं चूंकि महिला है, मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं मेरी सीनियर है, मैं सम्मान करता हूं, बट देश ने उनको सबको जवाब दिया। देश ने उसका पूरा, मेरा आंसर देश ने दिया, समस्त देश उनको ट्रोल करने लगा। मैंने बच्चों के लिए बात की थी, भविष्य के लिए, कि ड्रग्स आ रहा है पाकिस्तान के द्वारा, चाइना के द्वारा, पाकिस्तान से, पंजाब से होके बड़ी खेप हजारों करोड़ की आ रही है, उसको रोकना है। मैंने पार्लियामेंट में, मेरे बच्चे भी हैं, मैं आपके भी बच्चे हैं, मेरे देश के बच्चे, मेरे देश की युवा जो सबसे ज्यादा 65% है, उसको खत्म करने की पाकिस्तान की साजिश है। मैंने एक सवाल किया और मेरा राइट है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं गोरखपुर की भी सवाल करता हूं, देश की भी सवाल करता हूं अक्सर पार्लियामेंट में, और मुझे इस पर काउंटर अटैक किया गया। तो ये था, और मैं फिर, मुझे सबने रोका भी, अरे काहे तू लड़ गईला, काहे तू बोल देला, तार नुकसान हुई। मेरा बहुत नुकसान हुआ, मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, मेरी बहुत फिल्में मुझसे छीन ली गई, मेरे वेब सीरीज थे छीन लिए गए। मैं सबसे बिजी एक्टर इस देश का, मैं हर भाषा में काम करता हूं, 700 फिल्म कर चुका हूं, और मेरे बहुत सारे काम मेरे हाथ से छीन लिए गए। लेकिन मेरा प्रश्न, मेरी पार्टी चूंकि यही सिखाती, मेरी पार्टी मेरे साथ रही, मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ रहे, खड़े, संगठन रहा, मेरी पार्टी ने कुछ नहीं, और मैं डटा रहा। मेरा नुकसान हुआ फाइनेंशियली, यस, मैंने बहुत मैं काम इसमें एक ऐड करना चाहता हूं कि ये ड्रग्स का मुद्दा ऐसा है जिसमें, जिस भाव से रवि ने इस मुद्दे को उठाया, आज बॉलीवुड को भी इस ड्रग्स से बचाने की जरूरत है, और देश के यूथ को, सबको बचाने की आवश्यकता है। इसमें कोई भी अगर ऐसे बयानों की निंदा करता है तो वो आत्मसमीक्षा करे क्या कर रहा है। लेकिन आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यूपी का और देश का भाग्य उदय हुआ है, रीमा जी। और अगर इसको एक कविता लाइन में मैं समाप्त करूं तो यही बोलना चाहता हूं, जरा मुझे स्वर देना भाई, एफ शार्प का स्वर देना। यूपी और देश का, यूपी संग इंडिया का, जगा भाग्य का मुहूर्त है। नहीं भाई, केवल आप ये दिया रहो, इसे बजाओ मत, केवल स्वर दिए रहो बेटा। कि यूपी संग इंडिया के भाग्य का हुआ मुहूर्त है, और 5 साल और जोगी मोदी की जरूरत है। 5 साल और जोगी मोदी की जरूरत है। मन दोनों का साफ है, हो रहा इंसाफ है। उत्तर प्रदेश ही परिवार है उनका, हो रहा विकास है। ऐसे समय में जागो,
पूर्वांचल की जरूरत है, 5 साल और जोगी मोदी की जरूरत है, 5 साल और केवल जोगी मोदी की जरूरत। इसी भाव पे मैं सबको चला तू सुना इसमें दे सब कुछ अभी भाव तो छुपा हुआ। अब हमसे भी सुन ला। हाँ आई तो ही बोलबा, हम ना बोलब। फगुआ आवता तो हम एगो और गाना, एगो सेकंड आइल की 22 के खाइस छोड़ द बबुआ, अरे ढूंढा दोसर काम, जनता के मन भाई गइल बा, अरे योगी जी के काम। बस तो ये जोगी सारा रा 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 होली है। चला अब होली तो भाजपा की मनेगी मनोज बाबू, और हम लोग मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरा होली के लिए तैयार है। इस बार होली भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मुख्यमंत्री जी कहेंगे मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज, मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की शपथ लेता हूं। इसीलिए मैंने कहा कि 5 साल और उसके बाद न मनोज तिवारी को आने की जरूरत पड़ेगी, न भानु मिश्रा को आने की जरूरत पड़ेगी, न रवि किशन को आने की जरूरत पड़ेगी। जरूरत होगी सिर्फ जनता को पूछने की भैया किसकी सरकार चाहिए, और योगी मोदी भाग्य बन के उत्तर प्रदेश नहीं नहीं बिल्कुल, अगर सरकार बनती है जैसा कि आप लोग दावा कर रहे हैं, तब तो आप लोगों की और ज्यादा आने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जनता बार बार आप लोगों से पूछेगी कि जो वादे किए थे वो कब निभाएंगे, हम तो यहरा रहा और कैसे वो, हम निभाएंगे। तो यहरा हम मकान खरीद ले ले ही, हम तो यहरा, हम कहाँ तो हाँ आए के पड़ी तू दिल्ली से हाँ, ये ही। तो सांसद महोदय तोरे हैं मकान यहाँ में एगो कमरा हमरो बना दिए, छत पर तुम रहोगे, तुम्हारे लिए छत पे बना। चलिए देखो तो होली- आ गया अपने रंग में। कोई बात नहीं, तुम अच्छा करो, हम छत पे भी गुजार लेंगे। छतो देखबा तो एकदम बढ़िया स्विमिंग पूल वाला, कूदबा तो कमरा खुलबा पानी में कूदबा, ठीक है। तो हम चाहते हैं सुखद अनुभव, जैसा कि नहीं नहीं, ये मनोज जी देखा ने कहा आपने, कि ये आप हमको दोनों में तालाब में कुदाना चाहता नहीं है। नहीं, वो स्विमिंग हम पूल तो की बात कर रहे तो हैं, वो बुड़ा दे अंग्रेजी वाली वही बात ना। कर रहे हैं। बुढ़ा दे। नहीं भाई, तो ये अब जो तुम नोक बुढ़ा नहीं झोंक है, सकते, आप दोनों के क्योंकि बीच में- तुम्हारे दिल में मेरी जगह बन चुकी है। अब मैं तालाब में नहीं बुड़ूंगा, अब तुम्हारे सर पे नाचूंगा मैं। बोला नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। बोला जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए तो किसकी होली मनेगी, भगवा रंग की होली होगी या किसी और कलर की होली होगी, ये तो जनता ही तय करेगी, और ये 10 मार्च को पता भी चल जाएगा। लेकिन दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े और यहाँ पर भी इन्होंने रंग जमाया, जैसा कि जनता के बीच में जाकर जमाने की कोशिश होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का।